बारिश में चिड़िया का गुलाब का घर। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में एक गुलाब की झाड़ी थी। यह झाड़ी कोई साधारण झाड़ी नहीं थी। यह एक शानदार गुलाब का पौधा था जो सबसे उच्च गुलाबों से ढका हुआ था। गुलाब हर काल्पनिक रंग के थे और उनकी मीठी खुशबू हवा में फैल गई। वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्तियों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। इस जादुई जंगल में टुन्नी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहा करती थी। टुन्नी एक रंगीन पक्षी थी जिसकी आंखें चमकीली उत्सुक थी और उसका स्वभाव हंसमुख था। पेड़ों पर ऊंचे घोंसले वाले चिड़ियाओं से विपरीत टुन्नी ने अपना घर गुलाब की झाड़ियों के बीच में बनाया। गुलाबों ने उसे प्रकृति की कठोर तत्वों से बचाते हुए उन्हें कोमल आराम और आश्रय दिया। एक दिन जंगल में काले बादल छा गए। जल्दी ही भारी बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह भीग गया था। जंगल के जानवर आश्रय ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे और पेड़ हवा की हवाओं से जोर जोर से हिलने लगे। हालांकि टुन्नी गुलाब के घर में सुरक्षित और सूखी रही। गुलाब की झाड़ियों के घने पत्ते उसे बारिश से बचा रहे थे। जैसे ही टुन्नी अपने घोंसले में आराम से बैठी, उसे पत्तों पर बारिश की बूंदों का एहसास हुआ। टुन्नी अपने खूबसूरत घर के लिए आभारी महसूस कर रही थी। बारिश कई दिनों तक जारी रही, जिससे जंगल का फर्श कीचड़ से लथपथ हो गया। पास की नदी उफान मार रही थी और सभी जानवर छिप रहे थे और तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। एक सुबह कई दिनों की लगातार बारिश के बाद टुन्नी उठी तो उसने पाया तूफान एकदम थम गया था। सूरज बादलों के पीछे से झांक रहे थे और जंगल पर सुनहरी चमक बिखेर रहे थे। हवा ताजी और साफ थी और गुलाब पानी की छोटी छोटी बूंदों से चमक रहे थे, जो रतन की तरह चमक रहे थे। रोमांचक महसूस करते हुए टुन्नी ने अपने गुलाब के घर से बाहर निकलने का फैसला किया। वह जंगल में घूम रही थी। टुन्नी अपने दोस्तों का अभिवादन कर रही थी और अपने परिवेश के नए जीवन का आनंद ले रही थी। अन्य जानवर उसे देखकर प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित भी थे कि वे इतनी तूफान के बावजूद खुशी और प्रसन्न हैं। टुन्नी के दोस्त उल्लू ने पूछा, टुन्नी तुम तूफान के दौरान इतनी खुश कैसी हो? टुन्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा घर विशेष है। गुलाबों ने मुझे बारिश से बचाया। वे न केवल सुंदर है बल्कि मजबूत और बहुत ही लचीले भी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल अपने हलचल में वापस लौटने लगा। फूल अधिक चमककर खिलने लगे, पेड़ ऊंचे खड़े हो गए, जानवर अपनी नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य में लग गए। टुन्नी अपने गुलाब के घर के साथ खुशी खुशी रहती, यह जानते हुए भी कि जंगल में उसका विशेष स्थान है। गुलाब का घर सिर्फ एक आश्चर्य से कई गुना साबित हुआ। यह विपरीत परिस्थितियों में लचीले और सुंदरता का प्रतीक है। टुन्नी अपने अन्य जानवरों के साथ अपनी कहानी को साझा करती। टुन्नी बहुत ही अधिक खुश थी अपने गुलाब के घरों के साथ।